जय किनारा। जितने भी बच्चे पुलिस और एसएससी की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए मैंने परसेंटेज का जो है सवाल बना के 2 पार्ट बना दिया है। इम्पॉर्टेंट सवाल तो हो चुकी है लेकिन कुछ सवाल और अभ्यास करा दे रहे हैं। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस का बनाएंगे, सीरियल हर पार्ट का बनाएंगे। अब देखिए ये सवाल है, और आपको जो भी सवाल अगर दिक्कत होती है परसेंटेज में तो आप क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो उसको हम आपको बता देंगे। जैसे देखो ये सवाल है, सिंप्लीफाई है। 0.03 का 5% कामा, 0.03 का 5% उसके बाद कामा लग गया। कहता है 0.05 का कितने प्रतिशत, यह है ध्यान देना, 0.05 का कितने प्रतिशत पूछ रहा है। मैंने कहा था कि ध्यान देना, कामा का तथा और अगर स्टेटमेंट में लगा हो तो उसको बराबर ध्यान देना चाहिए आपको। ध्यान देना, ये कामा लग गया, जो ही कामा लग गया इसको एक पार्ट में बना दो। एक पार्ट ये हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। सवाल सदैव इंड से लगाई जाती है, सदैव इंड से लगाई जाती है। कहता है कि इसका ये कितने प्रतिशत, 0.03 का 5%, ये पूरा पोर्शन है, इस दूसरे वाले पोर्शन का कितने प्रतिशत, दूसरे भाग का कितने प्रतिशत। तो जिसका प्रतिशत पूछे उसको तुरंत आप नीचे करिए। 0.05 नीचे हो गया, इसका इसी पूछ रहा है। अब 0.03 का 5% कितना परसेंट, तो गुणे क्या हो गया 100। चूंकि कितने परसेंट तो पुनः 100 से आप गुणा करोगे। अब इधर देखो, यहां ध्यान देना, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी, तो दशमलव 2 अंक कट गया, तो 3/5 हो गया। 5% को प्रतिशत हटाएंगे, जहां परसेंट आ गया हटा दो आप। 5 बटे के क्या हो गया 100, अहाई गुणे क्या हो गया 100, हाई 100 से 100 कट गया, हाई 5 से 5 कट गया, इसका उत्तर आ गया 3%। एक उत्तर हो गया ये। दूसरा पाओ, फिर से देख लो, 0.03 का 5% कामा, 0.05 का कितने परसेंट है। तो मैंने कहा जो ही कामा लग जाए तो उसको एक अलग स्टेटमेंट बनाओ, दूसरे वाले को अलग स्टेटमेंट बनाओ। सवाल सदैव अंत से लगाई जाती है। किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है तो का वाला पोर्शन नीचे करिए। अब ये कहा इसको पूछ रहा है, ये ऊपर करिए, गुणे 100 हो गया। 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी, दशमलव खत्म हो गया। अब आपका हो गया ऑलरेडी 3/5 हो गया, गुणे 5% परसेंट हो जाएगी, 5/100 गुणे 100, 100 से 100 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 3%। इसकी कहानी खत्म। अर्थात ये सवाल क्लियर हो गई। दूसरी सवाल देखिए, इसी पर है। यक्स त्रिघात y स्क्वायर में यक्स के मानों में 25% की कमी, यक्स के मान यहां कामा है, यक्स त्रिघात y स्क्वायर में यक्स के मान में 25% की कमी, y के मान में 20% की कमी, तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। किसके मान में, व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। अब इधर देखो, ध्यान देना, ये आपका व्यंजक है, व्यंजक आपका ये हो गया, व्यंजक नोट कर लीजिए। व्यंजक आपका हो गया यक्स त्रिघात और y स्क्वायर, ये व्यंजक हो गया। अब कहता है यक्स के मान में 25% की कमी हो गई, तो एक शर्त के अनुसार यक्स हो कितना गया, यक्स हो गया 75, 25% कम हो गया, तो यक्स हो गया 75 बटे के 100, 100 में से 25 घटा के 25 क्या है 75, 25 चौक के 100 हो गया ना। अर्थात यक्स का 3/4 रूप हो गया, ये हो गया ये। y के मान में 20% की कमी हो गई, तो y का मान 20% कम हो गया, मतलब 80 हो गया, 100 में से 20 घटा दीजिए, 80 बटे के 100 हो गया, काट दीजिए, 20 चौक के 80, 20 बचे के 100, अर्थात y गुणे क्या हो गया 4/5 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, चूंकि व्यंजक त्रिघात और स्क्वायर के रूप में है तो इसका भी त्रिघात कर दीजिए, कमी होने के बाद त्रिघात करिए, तो यक्स गुणे 3/4 का त्रिघात, अब गुणे हाई देखिए y स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो y गुणे 4/5 का वर्ग कर दीजिए। अब कुछ करना ही नहीं, देखिए यहां हल करिए, 3 3 के 9 3 27, 27 यक्स त्रिघात अब बटे 64 हो गया। यहां के इधर कर दीजिए, 4 चौक के 16 का y स्क्वायर, y का वर्ग हो गया, y का वर्ग देखो, y पर 2 घात है, x पर 3 घात हो जाएगा। आई बटे के क्या हो गया, ये 25 हो गया, 25 हो गया, काट दीजिए,
16 चौके 64, 25 चौके 100 हो गया। ये आया क्या 27x त्रिघात y का स्क्वायर अब बटे 100 हो गया। सेम चीज प्राप्त हो गया, सेम चीज प्राप्त हुआ, लेकिन ये कितना हो गया 100 में 27 हो गया, 100 में 27 हो गया तब कुछ करना ही नहीं है, इसमें से घटाइए मत, घटाते नहीं तब अच्छी बात है, और नहीं तो सीधा सा तरीका है कि कितने की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर यही आएगा। अब ये घटा दीजिए आप, x त्रिघात y स्क्वायर माइनस 27x त्रिघात y स्क्वायर बटेगी क्या हो गया 100। जैसे आप घटाते हैं 1 माइनस 1/5, तो 5 एक कम 5 में से गया 4/5 हो गया। उसी प्रकार इसको घटाइए, 100 में इसका गुणा करिए, 100 x त्रिघात y स्क्वायर उसमें से घटा दीजिए तो आ गया 73 x त्रिघात y स्क्वायर बटे 100। इसका मतलब 100 में ही है, तो चूंकि 100 में ही आया है तो उसको प्रतिशत मान लिया जाएगा, अर्थात क्या परसेंट 73%। तीसरी सवाल देखिए, पपीते का पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा इसकी ऊंचाई 540 सेमी हो गई, तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? यही सवाल है आपकी, ध्यान देना। 2 वर्ष पूर्व ऐसी सवाल लगाने का तरीका ध्यान देना। 20% वार्षिक दर से, देखो दो स्टेटमेंट है, एक वर्तमान और एक भूत। भूत में रोपा गया, अब वर्तमान में है, तो अब ध्यान मैंने देख रहा हूं भूत की बात कर रहे हैं, भूत, और ये वर्तमान हो गया, वर्तमान में 540 और लगातार, ध्यान देना, लगातार पहले वर्ष 20% बढ़ा, दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, और जब रोपा गया तो उसकी लंबाई पता नहीं थी, हो गया, मतलब रोपा गया, पौधा रोपा गया, उसकी लंबाई पर ऊंचाई पता नहीं है, हर वर्ष 20% बढ़ा, 540 हो गया। इसका मतलब बढ़ने के बाद 540 हुआ, इसका मतलब जब भी था तो भूत में, मतलब जब रोपा गया तो इसकी लंबाई जब भी होगी तब इससे कम होगी। तो पहला तो एक विकल्प हो गया कि ध्यान दीजिएगा, विकल्प के आधार पर 540 है या 540 से कम अधिक है, अगर अधिक है तो उसका मतलब वो तो विकल्प एकदम कैंसिल हो गया। अब रह गया कि जब भी होगी तो 540 से कम होगी, तो 540 से कम होगी, परसेंटेज वृद्धि दिया गया है। अगर इस परसेंट का प्रयोग हम अगर ऊपर करेंगे, अगर परसेंट वृद्धि का प्रयोग ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि लंबाई 540 से बढ़ जाएगी, जबकि 540 से कम आनी चाहिए। जब 540 से कम आनी चाहिए तब कुछ करना ही नहीं है, 540 हो गया, कई बार परसेंट है, 2 बार है, 100 गुणे 100, अब परसेंट की वृद्धि हुई है तो परसेंटेज नीचे आ जाएगा, 120 गुणे 120 है, 0 से 0 कट गया, है देखिए 0 से 0 कट गया। अब इसको आप काट दीजिए, ये हो गया 6 दूनी के 12, 6 9 54 हो गया, इसको हो गया, क्यों हो गया, ये काट दीजिए 45 हो गया, 45 हो गया, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 15 हो गया, 1500 बटे कितना हो गया, 1500 बटे 4 हो गया, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, अर्थात 375 सेमी। मतलब प्रारंभ में जो इसकी लंबाई थी जब रोपा गया था तो 375 सेमी का था, और हर साल बढ़ने के बाद वो 540 सेमी हो गया, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 375 सेमी। एकदम क्लियर। ये तीसरी नंबर की सवाल है। चौथी सवाल है, इंटरेस्टेड सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आपको अभ्यास के लिए कर रहे हैं और अभ्यास के लिए सवाल भी लिख कर भेजेंगे आप करके। किसी परीक्षा में 4 छात्रों में, जिस छात्रों का नाम है ए बी सी डी में ए को बी से 10% कम, बी को सी से 25% अधिक, सी को डी से 20% कम अंक मिले, ए को 360 अंक मिले तथा पूर्णांक 500 हो, तो ज्ञात कीजिए बी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ये सवाल हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि सवाल को अंत से शुरू लगाइए। सवाल कह रहा है डी को कितने प्रतिशत अंक, डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। डी का पूछ रहा है, पहले हम लिख दे रहे हैं, डी का प्रतिशत अंक बराबर क्या होगा, नीचे हो गया पूर्णांक, कहता है कि पूर्णांक कितना है, कहता है पूर्णांक 500, तो पूर्णांक मैंने 500 लिख दिया, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो गुणे 100। लेकिन अब डी का अंक नहीं पता है, डी का अंक नहीं पता है, कह रहा है
कि तो ज्ञात कीजिए डी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो डी का प्रतिशत अंक बराबर क्या होगा, पूर्णांक कह रहा, पूर्णांक 500 है। अब कितने प्रतिशत प्राप्त किए, गुणे 100 हो गया। अब हमको समस्या ये खड़ी हो गई कि डी का अंक कितना है। जब तक डी का अंक नहीं पता चलेगा तब तक आप ये सवाल नहीं लगा सकते। तो डी का अंक आपको पता नहीं है, इसका मतलब है कि अंत से शुरू किया, अब आ गया ऊपर आई स्टेटमेंट में, ऊपर डी का अंक मिल जाएगा। अब देखिए कथन देखिए, ए बी सी डी, ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, सी की तुलना डी से किया गया है। सीरियल वाइज करा है, ए बी से, बी सी से, सी डी से। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से। इसका मतलब यही है, ए को बी से हो गया ना, बी को सी से, सी को डी से, ये क्रम चल रहा है। तो जो जहां से लास्ट है डी से आइए आप लास्ट क्रमानुसार, डी को 100 कहता है, सी देखिए, सी को 20% कम, तो सी 80। फिर कह रहा है बी को सी से 25% अधिक, सी बी को सी से, सी पाया 80 से 25% अधिक, मतलब 100 में 25 जोड़ के गुणा करेंगे, 125 बटे के 100 गुणा कर दिया आपको, ऐसे कर दीजिए 25 हाँ देखिए 25 पचे 125, 25 चौके 100 है, कितना हो गया 20, 20 पचे कितना हो गया 100। अब देखिए ए को सी से, अरे ए को बी से 10% कम, 10% कम अर्थात 90। बी 100 है तो 10% कम बी से ए को है, ए को बी से 10% कम, ए को बी से 10% कम, तो बी है कितना 100 और ये 90, 10 कम हो गया, तो 10 कम हो गया तो इसका मतलब ये 90 हो गया। अब हमको डी का अंक चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ कंडीशन कहती है कि ए 90 है, ए 90 है और डी कितना है 100 है, डी कितना है 100 है। हमको डी का अंक चाहिए क्योंकि डी का प्रतिशत पूर्णांक निकालना है। जबकि ये कहता है कि ए को 360 अंक मिले, ए 360 अंक पाया, इसका मतलब हो गया कि 90 360 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा 360 बटे के 90। हमको निकालना किसका है डी का, तो चूंकि 90 360 के बराबर, तो एक कितना होगा 360 बटे 90, तो डी 100 कितने के बराबर होगा, डी बने 100, तो डी 100 का बराबर यहाँ गुणा कर दीजिए 100, 90 चौक के 360 मतलब कितना हो गया, मतलब डी 400, अर्थात डी ने 400 अंक प्राप्त किए। देखिए ए 90, ए कितना है 360, डी कितना है 100, तो 90 360 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर होगा 360 बटे 90 गुणे 100 अर्थात 400, अर्थात डी का अंक हो गया 400। अब डी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो डी का अंक मैंने कितना निकाला 400, तो 400 बटे के 500 और गुणे क्या कर दिया 100 है, दूसरे से दूसरे कट गया, ये काट देंगे, अर्थात डी 80% अंक प्राप्त किए। पांचवी सवाल देखिएगा, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 108 अंकों से फेल हो गया। पहली कंडीशन हो गई, यहां हो गया पहली कंडीशन। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किए, जितना पासिंग अंक था, जो पास होने वाला अंक था उससे 24 अंक वो अधिक पा गया। ये दूसरी कंडीशन हो गई। पूरा अंक आपको ज्ञात करना है। पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी 30% अंक पाकर बेचारा फेल हो गया, तो फेल हो गया। अब कितने अंक से फेल हो गया, 108 अंक से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी कै परसेंट पाया, 52% पाया, लेकिन पास से ध्यान दीजिएगा, पास से 24 अंक अधिक पा गया, 24 अंक अधिक पा गया। 108 से फेल हुआ, ये 24 अंक अधिक पा गया। पूरा परीक्षा का पूर्णांक कितने का कुछ करना ही नहीं है, ये जितना से फेल हुआ आई जितना अधिक पाया, दोनों को जोड़ दीजिए। 108 में 24 जोड़ दिए, 132 हो गया। अब देखिए इनका परसेंटेज में अंतर देखिए, ये कै परसेंट 52%, ये कै परसेंट 30%, कै परसेंट का अंतर हो रहा है कितना 22% का अंतर है। ये 30%, ये 52%, कै परसेंट का अंतर है 22% का। ये पास से अधिक 24 पाए हैं, ये फेल पास से 108 मतलब कम पाए, बेचारे फेल हो गए 108 अंक पा करके, मतलब पास से 108 अंक कम पाए हैं। तो
तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसको घटा दिया, तो अब गुणे चूंकि कितना अंक है तो गुणे 100, अंतर है 22%, ये 22 नीचे कर दीजिए, 22 छक्का 132, अर्थात टोटल अंक कितना हो गया 600। कुछ नहीं करना है, जितने पास से कम पाए हैं वो और जितने पास से अधिक पाए ये दोनों को ऐड टुगेदर आपस में जोड़ दीजिए 32, दोनों के परसेंटेज का अंतर घटा दीजिए 22 और फिर गुणे क्या कर दीजिए 100, अर्थात टोटल पूरा अंक कितने का हो गया 600। अब उसके बाद अगर आपको दिक्कत होगी सवाल में तब करेंगे, तो उसको प्रोसीजर से भी बता देंगे, भाई ठीक हो गया। और आपको भी परसेंटेज में अन्य कोई दिक्कत हो तो पूर्ण रूप से आप कहें और परसेंटेज के सवाल हम लेकिन अब इसके बाद हम लाभ हानि बनाएंगे। लाभ हानि अगर और कहें तो और परसेंटेज की तमाम प्रकार के सवाल, हायर लेवल के भी सवाल हम बना के दे सकते हैं, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। कल होगा तो मंगलवार को लाइव क्लास जो है प्रारंभ करना चाहते हैं।